काजल, क्या बात है, बड़ी उदास उदास सी बैठी है? भाई पंकज उदास सपने में आए थे क्या? चुप कर। तो फिर क्या बात है काजल? अरे यार ये आज का न्यूज़पेपर पढ़ो। 3 महीने में 36 भाई लोगों को मार डाला है पुलिस वालों ने एनकाउंटर में। बोलो, अब एनकाउंटर भी डजन के हिसाब से होने लगे। पर मंथ 1 डजन की एवरेज आई है। हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब हमारे काजल भाई का एनकाउंटर होगा? चुप कर बेशरम, अपनी बहन के लिए ऐसी अशुभ बातें कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मम्मा, ये बहन जब तक भाईगिरी करना बंद नहीं करेगी, इसका भी यही अंजाम होगा। Excuse me. हे काले काले बाल, गाल गोरे गोरे, अरे गोरे गोरे, अरे गोरे गोरे, हे यू ना मुझ पे डाल डाल, डोरे डोरे, अरे छोरे छोरे, अरे छोरे छोरे। अरे हमारे दिन भर गए जो तुम पे डोरे डालूं? ओए, मैं गाना गा रही थी, समझो ना। वैसे पूरी दुनिया जानती है तुम्हारी कौम कितनी शरीफ है। पूरा दिन लेटर डालते डालते शाम तक ऐसे हो जाते हो कि अपने बच्चों को झूला नहीं डाल सकते, तो दूसरों की बच्चों पे क्या खाद डोरे डालोगे? ये लीजिए अपना पोस्ट और मैं चलता हूँ, प्लीज। दीजिए और फुटिए, अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना। स्वीटी, किसका खत है? मामा, एक तो टेलीफोन का बिल है और दूसरा चंदा मांगने वाली संस्था का लेटर है। बिना कवर खोले तुझे कैसे पता चला? खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। थैंक यू थैंक यू ओह सॉरी। ऊपर ना कुछ नंगे बच्चों की तस्वीरें हैं, अंदर यही लिखा होगा, अगर कुछ शर्म बाकी रह गई है तो इनको तन ढकने और पेट भरने के लिए कुछ दे दो। और क्या है? और कुछ आधा दर्जन शादी के कार्ड हैं। इसकी जात को ये 1 हफ्ते में 11वें लड़के के शहीद होने की खबर आई है। रहने दे, ऐसे क्यों नहीं बोलती? इस 1 वीक में 11वीं लड़की गुलामी की जाल में फंस रही है। कुछ शर्म करो और सोचो, कैसे कैसे घरों से डोलियां उठ रही है और एक हमारा घर है जहाँ शनाई तो बहुत दूर, तुड़तुड़ी भी नहीं बचती। स्वीटी, तू फिक्र मत कर। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। मगर स्टूपिड, जवानी में होने वाली घटना बुढ़ापे में हो तो उसका क्या फायदा? अबे इडियट, शादी घटना नहीं दुर्घटना होती है, और अगर ये ना हो ना, इसी में औरत की भलाई है। इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी। अरे शादी किसी के घर में, पंगे किसी के घर में। अब तो पूरा मई महीना ऐसे ही गुजरेगा। हाँ, वैसे भी शहर में ट्रैफिक बढ़ रहा है, ऊपर से रास्ते पर अब बारातें निकलेगी। 36 की कमर वाली भाभिया करिश्मा कपूर बनने की कोशिश करेगी और तरबूज जैसे पेट वाले भाई लोग चीची भैया को कॉपी करने निकलेंगे। और उसमें सबसे बुरा हाल होगा बेचारे घोड़े का, जो ये सोचेगा वो किस गधे को अपने पीठ पर बिठा के ले जा रहा है। तुम लोग चुप करो यार। मामा, मुझे एक बात बताओ, दूल्हे को सहरे में क्यों बंद करते हैं? ताकि उसे ये पता ना चले कि उसे गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ स्वीटी, तू शादी के सारे रिवाज को देख, सब दूल्हे को सावधान करने के लिए होते हैं। सबसे पहले उसके चेहरे पर सेहरा बांधते हैं कि भाई अब तू संसार के जाल में फंस गया। फिर जोर जोर से बैंड बजाते हैं ताकि उसे सेकंड थॉट ना आए, और जब वो ससुराल पहुंचता है तो उसकी नाक खींचते हैं। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अब तुम्हें जिंदगी भर नकटा बनकर ही रहना है। काजल, फालतू मतलब मत निकाल रिवाजों का। यही सही मतलब है माँ। स्वीटी, तुझे पता है शादी के बाद दूल्हे के जूते क्यों चुराए जाते हैं? हाँ, ताकि दूल्हे का भाई दुल्हन की बहन को पटा सके। अरे नहीं यार, उसे ये इशारा किया जाता है कि बेटे आज से तेरे जूते पहनने के दिन खत्म हो गए, आज से जूते खाने की शुरुआत होगी। फिर तो छुट्टियों में शादी करने के पीछे खास राज होता होगा ना? नहीं, मुझे लगता है इसमें पॉलिटिक्स है। छुट्टियों में शादी रखने से फायदा ये होता है कि आप 1000 लोगों को इनवाइट करते हो, जिसमें मुश्किल से 500 लोग आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग बाहर घूमने जाते हैं और वो खाना भी नहीं खाने आते। लेकिन अगर उनको कार्ड भिजवाया जाए तो वो गिफ्ट जरूर भिजवाते हैं। फिर तो मैं बॉम्बे बंद के दिन शादी करूंगी। अरे बेवकूफ, लड़का कहाँ से आएगा? अरे मम्मा, उससे तो हम एम्बुलेंस या दूध की वैन में बुला लेंगे। बंद के दिन इमरजेंसी सर्विसेज तो चलती ही है। वो छोड़, इस डिस्कशन में से मुझे एक ख्याल आया है। इजाजत हो तो पेश करूं? तो ख्याल पेश करी है, मुजरा करी है। हाँ, आंखों में चश्मा लगाकर, कानों में झुनझुना पहनकर अदाएं उमराव जान की दिखा रही है। चल बता क्या बात है? चुप कर। हर
जाते हैं। एक हम ही है जो इस घर नाम के कैद खाने में पड़े रहते हैं। हाँ यार, ये बहरी ने बात तो पते की है। कम से कम साल हो गया हम लोग को बम्बई से बाहर गए हुए, और गए भी तो कहाँ, बलिया। वो भी वो छोटी ने मंदिर का लोचा किया था ना, इसलिए घूमने नहीं गए थे। फिर तो हमको पहले फुर्सत में किसी अच्छे हिल स्टेशन का रास्ता पकड़ना चाहिए। इस समुंदर के शहर में तो मेरा कुछ नहीं हुआ, शायद पहाड़ों में कोई चक्कर चल जाए। हाँ यार, अच्छा बता, कौन से हिल स्टेशन जाना चाहिए हमें? जहाँ सबसे अच्छे लड़के मिलते हो। स्वीटी, हिल स्टेशन पर अच्छे लड़के नहीं, घोड़े और खच्चर अच्छे होते हैं। चलो चलकर सोचते हैं कि कहाँ जाना है। अरे अरे, अब पहले उससे तो पूछ लो कि हमारा घूमने का बजट है भी या नहीं। मम्मा, बजट की चिंता फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे। हम लोग चलकर ये सोचते हैं कि कौन से हिल स्टेशन का पहाड़ चढ़ना है। चलो। राधिका यार, देख के जरा करना प्लीज। ठीक है, पहले मुझे ये तो बताओ कि हम लोग सोच क्या रहे हैं। कि कौन से हिल स्टेशन जाना है। हम लोग एक काम करते हैं, एक टूरिज्म गाइड ले आते हैं और उसमें से देखकर एक अच्छा सा हिल स्टेशन ढूंढ निकालते हैं। क्यों? राधिका, अपन को गारंटी है कि तू पिछले जन्म में जरूर दीमक रही होगी। किताब में देखे बगैर कोई भी काम नहीं कर सकती क्या? कर सकती है ना, ये किताब में देखे बगैर गिर सकती है। तू बात में राधिका, जब तू दीमक थी तभी तू चश्मे पहनती थी। इडियट, इंसान के अलावा कोई जानवर चश्मा नहीं पहनता। इसका मतलब है जानवरों को आंख की डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं। चलो, पहले इतना तो पता था कि जानवरों को हजाम और टेलर की जरूरत नहीं पड़ती। अब इतना भी पता चल गया कि जानवरों को आंख के डॉक्टर की सेवा नहीं चाहिए। स्वीटी, हाँ? तू अपना मुंह बंद रखेगी तो हम लोग कुछ सोचे। काजल, पिछले 2 साल से हमारा सीरियल चल रहा है और तूने ये डायलॉग कुल 2000 बार बोला होगा, मगर मेरे समझ में ये नहीं आता कि अगर मेरा मुंह खुला रहे तो तेरा दिमाग क्यों नहीं चलता। अगर बातें तेरी समझ में आती तो तकलीफ की क्या बात थी, इडियट। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग माथेरान क्यों नहीं चले? वाह! सोचा भी तो कितना गरीब सोचा। तुझे पता है आजकल सी ग्रेड फिल्म वाले भी महाबलेश्वर माथेरान शूटिंग के लिए नहीं जाते। अच्छा, तो हम लोग ऊटी चले जाते हैं। नहीं, ऊटी नहीं जाने का है। अभी काजल, ऊटी में क्या प्रॉब्लम है? ऊटी ने टपोरियो का फेवरेट हीरो मिथुन चक्रवर्ती छीन लिया है। वो वहाँ होटल खोल के बैठ गया है। मैं एक छोटा सा आइडिया दूं? अब उनको मालूम है कि तू बाउंसर मारेगी, फिर भी बोल। क्यों ना हम चांद पे चले? अरे स्वीटी, रहने देना। चांद इस दफा वेकेशन के लिए जमीन पर आ रहा है। क्या बकती है? हाँ, तूने सपने फिल्म का गाना टीवी पर नहीं देखा? अरविंद स्वामी गा रहा है, चंदारे चंदारे कभी तो जमीन पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। भाई, ये गाना किसने लिखा है? जावेद साहब ने। फिर चांद तो क्या, उसके बाप को भी नीचे आना पड़ेगा, वरना शबाना आजमी वहाँ भी मोर्चा लेके चली जाएगी। स्वीटी, कुछ भी बोल, तेरी एक बात माननी पड़ेगी। तू इतनी सी बात को कहां से कहां ले जाती है। थैंक यू। वो सब छोड़ो, अपन के पास एक बहुत अच्छी आइडिया है। हाँ? हम हम लोग अच्छे हिल स्टेशन के नाम की चिट्ठी डालती है। जो चिट्ठी निकलेगी हम लोग वहां जाएंगे। डन, चलो चलो। अच्छा, अब आगे शिमला, बोलो। कश्मीर, दार्जिलिंग, माउंट आबू। ले ना। अब इसे खींचेगा कौन? छोटी तो खबरों की तलाश में बाहर गई है। तो मम्मी को बुला लो, छोटी ना सही मोटी ही सही। मम्मी को मोटी बुलाती है? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मम्मी को बुलाते हैं। मम्मी! मम्मी चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हो एक साथ? मामा, एक चिट्ठी तो खींचो। क्या है इसमें? अरे माँ, डर मत, तेरे पास कोई मटके का आंकड़ा नहीं खुलवा रहा है। खींच खींच, भगवान का नाम लेकर खींच। और अगर भगवान को डिस्टर्ब ना करना हो तो आनंद माथुर का नाम लेके खींच लो। आखिर पति भी तो परमेश्वर होता है। बताओ। कश्मीर, कश्मीर, चलो कश्मीर। है,
जिंदगी ते सारे मजे कैश करोगे सारे नाल है सारे नाल है नमस्ते डैडी 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 दीजिए ना बैग मैं उठाती हूँ डैडी डैडी आप थक गए होंगे ना है ना डैडी मैं आपके लिए कुछ लेके आऊं नमस्ते डैडी। बिना बिना सब ठीक ठाक तो है? तो सब ठीक ठाक है। क्यों ऐसा क्यों पूछा आपने? नहीं, ये चिड़ियाघर के प्राणी इतने तमीज से पेश आ रहे हैं, सोचा कहीं लोचा तो नहीं किया है ना? डैड, हमने लोचा करना छोड़ दिया है। देव साहब एक्टिंग छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम लोग लोचा करना नहीं छोड़ोगे। बिल्कुल सही फरमाया। इन लोगों ने तुम्हें हलाल करने का जबरदस्त प्लान बनाया है। लेकिन बकरी ईद तो हो गई ना? अरे कुछ बकरे ऐसे होते हैं जो साल भर कुर्बान होते रहते हैं। मम्मी थके हारे पतिदेव घर आए हैं, पानी वानी नहीं पिलाओगी? अरे यार हटो मेरे दिमाग में ये बात नहीं आती कि दुनिया के सारे पति थके हारे ही घर पे क्यों आते हैं तुम लोगों ने जो भी कोई योजना बनाई हो झट से मुझे बताओ ताकि मेरा टेंशन खत्म हो। अरे बाबा, इसमें टेंशन की कोई बात ही नहीं है। इसमें टेंशन की बात नहीं है। ये लोग कश्मीर घूमना चाहते हैं। कश्मीर डैडी 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 आप दुनिया के पहले आदमी होंगे जो कश्मीर का नाम सुनते ही हकलाते हुए गोल गोल रानी खेल रहे हो अरे तुम लोगों को और कोई जगह नहीं मिली जो कश्मीर ढूंढा। देखो, पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। हाँ और हम स्वर्गवासी होना चाहते हैं चुप कर, ऐसा कहते हैं कि हम स्वर्ग घूमना चाहते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने भी सोच ही लिया है तो तुमसे बहस करके मैं अपना दिमाग क्यों खपाऊं? कमाल है डैड, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में आदमी सठिया जाता है, लेकिन आप जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे हो वैसे वैसे समझदार होते जा रहे हो। बूढ़ा होगा तुम्हारा बाप। अपन ने वही तो कहा। ठीक है, वाह, बिल्कुल सईद आफरीदी जैसा स्ट्रोक मारा है। पहले इन लोगों से निपट लेता हूँ, बाद में तेरे से बात करूंगा। बच्चों, तुम लोगों को पता है ये कश्मीर जाने के लिए खर्चा कितना होगा? डैड वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा ना कि खर्चा कितना होगा। और पैसे आएंगे कहाँ से? आप किस मर्ज की दवाएं? मेरे पास कल्याण तक जाने के लिए पैसे नहीं है, ये कश्मीर के कहाँ से लाऊंगा? अरे चोरी करो, डाका डालो, बच्चों को वेकेशन में घुमाने ले जाना बाप का फर्ज है। हाँ, बच्चे बड़े हो गए, उन्हें जहाँ जाना है जा सकते हैं। मुझे माफ कर दो, है ना? अंदर चलो, मुझे कपड़े निकाल कर दो और मेरे लिए चाय बनाओ। जी क्या डैडी बच्चों की बात को उड़ाकर बीवी को बेडरूम में बुलाते शर्म नहीं आती? आती है, बाद में चली जा। मैं अंदर चला जाऊं? हाँ अब जाइए। चल बिना। मुझे 100% मालूम था कि डैड का यही एटीट्यूड होगा। पर हम तो कश्मीर जाकर ही रहेंगे। लेकिन कैसे? एक आइडिया दूं क्या? हम लोग है ना एक ट्रैवल एजेंसी खोल लेते हैं, फिर कश्मीर का टूर ऑर्गेनाइज करते हैं और उसी में फ्री में घुमाते हैं। तेरे दिमाग में ट्रैवलिंग एजेंसी का ही ख्याल आया था, प्राइवेट एयरलाइंस खोलने का प्लान नहीं आया था क्या? आया था मीनाक्षी, आया था। फिर मैंने सोचा कि हमारी छोटी सी गली में हम लोग एरोप्लेन कहाँ पार्क करेंगे और बसें तो कहीं भी पार्क की जा सकती है ना? स्वीटी, तो कितनी दूर की सोचती है। अरे यही तो मेरा कमाल है, मैं नजदीक की सोच ही नहीं सकती। हाँ, वरना अलीबाग की जगह कश्मीर घूमने जाने का थोड़ी ना सोचती। सोचो सोचो, कुछ तो सोचो यार। मैं बताऊं? मैं बताता हूँ। ये अपना कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट है ना, उन्हें खत लिखो। उन्हें लिखो कि देखो भाई, हजारों लोग कश्मीर आना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक छिपा हुआ खौफ है। डैड, हमारे मन में कोई खौफ वौफ नहीं है। वैसे कश्मीर में अब सब कुछ नॉर्मल है। सुन लो बेचारे गरीब की भी बात सुन लो। आखिर ये हमारा बाप है, कोई फालतू आदमी नहीं है। तुम जैसे बच्चों का बाप फालतू कैसे हो सकता है? डैड, डोंट गेट इमोशनल। आप प्लान बताओ ना प्लीज। उन्हें लिखो कि देखो भाई, हमें मुफ्त में कश्मीर में बुलाओ। हम लोग इतने फेमस हैं कि हमारी देखा देखी और दूसरे 1000 लोग कश्मीर आ जाएंगे। हाँ, और उन 1000 लोगों को देख और 10,000 लोग आ जाएंगे। उन 10,000 लोगों को देख और 1,00,000 लोग आ जाएंगे। उन 1,00,000 लोगों को देख। आगे बोल। और इसी तरह कश्मीर का टूरिज्म फिर से खड़ा हो जाएगा। तो वो क्या अभी तक सोया था? वैसे डैड, आपका
आइडिया बुरा नहीं है। अगर आपका पैतरा चल गया तो हम आपको भी कश्मीर घुमाने ले जाएंगे। हाँ डैड, आप भी क्या याद करोगे, किसी दिलेर और लात के साथ पाला पड़ा था। तो चलो बहनों, खत लिखते हैं। चलो। लिखने चली गई? कहीं सचमुच तो खत नहीं लिखेंगी ने? हाँ, और देखना, मेरा मन कहता है उन्हें जवाब भी पॉजिटिव ही मिलेगा। तेरे मन को भी झूठ बोलने की आदत है? हाँ, आदत है, क्योंकि अब तुम बसे हो ना। मैं कहाँ फिर तेरे साथ आऊँ? है ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के, हाँ गिली गिली अप्पा, गिली गिली अप्पा, अरे रहने दो बाबा, रहने दो प्लीज। गिली 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 गिली, हाँ क्या बात है पोस्टमैन अंकल, राइटर को रिश्वत खिलाई है क्या? एक एपिसोड में 2-2 बार एंट्री। ये लेटर लीजिए और प्लीज मुझे एग्जिट होने दीजिए। जाइए। स्वीटी, ये किसका लेटर है? सॉरी, नहीं नो प्रॉब्लम। इधर आ बेटा। ये बात ना तू सीधे खड़े रहकर भी पूछ सकती थी। यहाँ गिरने की कोई जरूरत नहीं थी। ये ले, आओ! जल्दी करना, 1 मिनट ना। ये तो कश्मीर टूरिज्म का लेटर है। देखो ये पकड़। यार हम 5 सिस्टर्स हैं। आपने हमें प्रपोजल भेजा था, वो हमें इंटरेस्टिंग लगा। हम इसके साथ आपके परिवार की कश्मीर की टिकटें भेज रहे हैं और यहाँ का सारा खर्चा भी हम दे रहे हैं। सुनते हो? जरा जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? चलो बुलावा आया है। जन्नत ने बुलाया है। जन्नत? डैड, आपका आइडिया काम आ गया। कश्मीर टूरिज्म वालों ने हमारा टूर स्पॉन्सर कर दिया है। तेरी तो, ये तो अंधेरे में काली बिल्ली हाथ आ गई। हाँ, अब मुझे शिकारे वाले से इश्क करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे मैं अब भी कहती हूँ रास्ते के लिए पराठे और अचार ले लो। माँ, हम लोग प्लेन में जा रहे हैं और प्लेन में नाश्ता मिलता है मामा। मम्मी, आप तो मेरी नाक कटवा दोगे। अगर हम प्लेन में पराठे और अचार लेके गए तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि हम लोग भुक्खड़ हैं। ये छोटी कहाँ है? पूजा आंटी को जलाने गई है। जलाने? अरे छोड़ो ना बाबा, देर हो रही है। चलो चल चल जल्दी बैग बंद कर। अरे खिड़की दरवाजे ठीक तरह बंद किया ना, जरा देख लो, वरना कोई घुस गया ना तो तुम्हारे कश्मीर के चक्कर में घर साफ हो जाएगा। तुम ध्यान रखना, यहाँ क्या दीवार पे सिर्फ पचर पचर करने के लिए बैठी है? अरे वाह, तुम कश्मीर जाओ और मैं यहाँ वॉचमैन ही करूँ। अरे देख लो, तुम्हारे कश्मीर पहुँचने से पहले ही मैं वहाँ चेक इन कर लूंगी। जरा ऊपर जाकर देखो खिड़कियाँ बराबर बंद भी हैं या नहीं। सारी की सारी बीवियां एक ही वेवलेंथ पे सोचती हैं। मम्मा, मैंने सोचा था जब मैं कश्मीर जाऊंगी तो अपने हनीमून के लिए जाऊंगी, लेकिन हनी भी नहीं मिला और मून भी हाथ नहीं आया। अजी और कितनी देर लगेगी? आया आया। काजल, बापू टपक गया। चुप। मेरा पाँव, मेरा पाँव, मेरा पाँव। ऐसा चलना। ये कितनी जोर से चल रही, तो ऐसा चलना। ऐसा उठाना, ऐसा उठाना, ऐसा उठाना। तू टेबल पे मेरा पाँव रख रही है, कबड्डी खेल रही है। मम्मी, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है, 3 हफ्ता आराम करने को बोला है। चलो, अभी हम लोग कश्मीर में एंजॉय करेंगे
और डैडी शिकारे में रेस्ट करेंगे। देखो बेटे, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम अपने मम्मी के साथ चली जाओ। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं बच्चों के साथ घूमने जाऊंगी? हाँ डैडी, कोई तो कंधा होना चाहिए जिसके सहारे आप लंगड़ी कर सको। देखो बच्चों, तुम लोग चले जाओ, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। बस क्या माँ, हमको इतना गया गुजरा समझा है क्या? हाँ, हमारे मम्मी डैडी यहाँ गर्मी में उबले और हम लोग कश्मीर में हवा खाने जाएं। हाँ, आप लोग नहीं जा सकते तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। देखा, तुम हर वक्त मेरी बेटियों को बदनाम करते रहते हो। इतनी प्यारी बेटियां है किसी के घर में। हाँ, मगर डैडी आपने एक गलती की, आपको दूसरे पैर में भी प्लास्टर लगवा लेना था। क्यों? अरे जूते पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती।